क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया चल रहा है ना? चलना चाहिए भाई। अगर गड़बड़ चल रहा है टेंशन मत लो, थोड़ा मेहनत करो, बढ़िया चलेगा। गेल का रिक्रूटमेंट आया है और इस रिक्रूटमेंट का खास पॉइंट आपको बता देता हूँ। टाइम बहुत है आपके पास अभी फॉर्म भरने के लिए, जल्दी भर देना। कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू टाइप का प्रोसेस से हो जाएगा। पैसा भी कम लगेगा भरने के लिए, गेट की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूएसपी है। तो एक पॉइंट भी है जो आपको बताऊँगा आगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही सुंदर सुंदर क्या बोलूँगा आपको वीडियोस देखने के लिए, मतलब जॉब अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। इसका लिंक कहाँ है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। तो गेल का जो है काफ़ी अच्छा कंपनी है। आप जाएंगे तो शहर में देखेंगे, साइड में बहुत जगह पर आपको देखेंगे गेल का खूंटा गड़ा होगा। ठीक है, तो क्या करती है भाई साहब, ये एक आपका महारत्न कंपनी है। तो जो PSUs होते हैं उनको डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। महारत्न होता है, नवरत्न होता है, मिनी रत्न होता है, ऐसे होता है। महारत्न मतलब क्या? बड़ी कंपनी। ओके, तो वैकेंसीज देखते हैं कौन कौन से ब्रांच में वैकेंसीज है। रिन्यूअल में है, सीनियर बॉयलर ऑपरेशन में है, मैकेनिकल का 30 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल का 6 है, इंस्ट्रूमेंटेशन का 1 है, केमिकल का 36 है। पेट्रोलियम कंपनीज़ में केमिकल के वैकेंसीज अच्छे होते हैं। उसके बाद आपका सीनियर इंजीनियर का 5 है, सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी का 20 है, सीनियर ऑफिसर 22 है, CNP का, सिविल का 11 है, मार्केटिंग का 22 है, फाइनेंस अकाउंट्स का कितना 36 है, ह्यूमन रिसोर्स HR का 23 है, लॉ का 2 है, मेडिकल सर्विसेज का 1 है। तो MBBS मोस्ट प्रोबेबली ढूंढ रहे होंगे वो। लेबोरेटरी का 16 है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एंड लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज का 13 है। टोटल वैकेंसीज कितना है? 261 है। तो आप कौन कौन से ब्रांच से बिलोंग करते हैं? भाई देखो ऐसा है ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं है, 500 हज़ार 2000 नहीं है। भाई इन कंपनीज़ में वैकेंसीज लगभग हर साल आता है। तो 20-30 वैकेंसी भी आप कम मत समझना, ठीक ठाक वैकेंसी दे रहे हैं आपको हर साल। तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है इस चीज़ को लेके मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप इतना लाइटली मत लेना जो मैं आपको जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। सो यहाँ पर हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं आगे? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। ये सीनियर इंजीनियर रिन्यूअल का इस ब्रांच से अगर आप एलिजिबल हैं, 1 साल मिनिमम एक्सपीरियंस आपको चाहिए रिस्पेक्टिव फील्ड में, तब आप एलिजिबल हो। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वीडियो को कट मत देखो, कोई काम का नहीं है। आप क्या करना है, इस वीडियो को WhatsApp पर शेयर कर देना और लिख देना 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर है फॉर्म भर दे। क्यों आपको बता रहा हूँ, कंपनी वालों ने एक बैरियर लगा दिया है। किस बात का? इस फॉर्म को अप्लाई करने का। जो इनिशियल मतलब एटलीस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने एक बैरियर लगा दिया है, 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एटलीस्ट जिसके पास एक्सपीरियंस को बोल देना। सैलरी बहुत धाकड़ है, बहुत ही अमेजिंग सैलरी मिलता है, कितना बताऊंगा आगे। तो इसलिए इस वीडियो को WhatsApp पर शेयर कर देना, बिकॉज आपको पता भी नहीं लगेगा होगा कि 1 साल एक्सपीरियंस किसका होगा, तो वो फॉर्म भर दे कम से कम। सीनियर इंजीनियर का बॉयलर ऑपरेशन 3 ब्रांच से एलिजिबल है, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, 1 साल एक्सपीरियंस चाहिए। फिर आपका मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल, ऑटोमेशन, मिनिमम 65% मार्क्स चाहिए इस चीज़ में, और इसमें रिलेवेंट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। पोस्ट सीनियर इलेक्ट्रिकल, ये आपके पास 65% रिलेवेंट एक्सपीरियंस है। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन का ये आपके सामने है। केमिकल का ये आपका ब्रांच से होना चाहिए। सो बेसिकली सारे का लिया इन्होंने, केमिकल, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक, और ये आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। फिर सीनियर इंजीनियर का एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्ट फायर सेफ्टी का 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। CNP का भी केमिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। मैकेनिकल वाला भर सकता है, इसमें अच्छा वैकेंसी है, और 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर वाला 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद आपका अकाउंट्स मार्केटिंग का जो आपका है MBA, ये तो हमारा फील्ड नहीं है। CMA ये हमारा फील्ड नहीं है भाई, इसके वीडियोस हम नहीं बनाते हैं अभी। उसके बाद ये हमारा बैचलर डिग्री मिनिमम MBA, ठीक है जी। उसके बाद ग्रेजुएट डिग्री इन डिसिप्लिन, LLB, ये सब लॉ वाला है। हम ये सब इस फील्ड में हम नहीं है भाई। MBBS डिग्री 2 इसमें वैकेंसी है। सीनियर का ऑफिसर कम्युनिकेशन, इसमें आपका मास्टर डिग्री और 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन होना चाहिए। लेबोरेटरी में हो गया। और आपका ऑफिसर सिक्योरिटी वाला बैचलर डिग्री और 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए ऑफिसर सिक्योरिटी में। और ये वाला देख लो यहाँ पर,
जो बेसिकली नेशनल सर्विस में मतलब डिफेंस में काम करें उनके लिए बहुत ईजी है इसमें जॉब लेना। सैलरी भी अच्छा है भाई, 50 से 1,60,000 है, मतलब 12 लाख के आसपास CTC बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, वो तो चाहिए आपका, उसके बिना बात नहीं बनेगा। सारे डिग्रीज आपका होना चाहिए UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, UGC रिकॉग्नाइज्ड इंडियन डीम्ड यूनिवर्सिटी से, AIC अप्रूव्ड कॉलेजेस से या फिर कोर्सेज से, जिसमें से आपके कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस अप्रूव होगा। डिग्री में BTech BSc इंजीनियरिंग तीनों एलिजिबल है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आ गया। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में बात करेंगे, जो यहाँ पर आने वाला है वो है एज रिलैक्सेशन का बात करेंगे। ये आपका एज रिलैक्सेशन है, आपके एलिजिबिलिटी मतलब आपके कैटेगरी के हिसाब से एज का रिलैक्सेशन मिलता है। सैलरी कितना मिलता है बताओ। देखो E2 और E1 है। E1 में आपका इनिशियल बेसिक पे 50,000 है, E2 में 60,000 है। जिसमें 50,000 बेसिक पे है, इसमें आपका इन है 90,000 के आसपास बनेगा, 80-90 तक बन जाएगा। और जिसका आपका बेसिक पे 60,000 है उसका 1,10,000 के आसपास बनेगा। बेसिक पे जिसका 60 है वो BTech वालों बच्चों का है, और इनका CTC लगभग 16 लाख के आसपास बनेगा, 16-17 लाख लेके चल सकते हैं। कुछ टाइम में कभी कभी हो सकता है 18 लाख भी दें, बट वो CTC सब कुछ मिला के होता है। क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है आपको दिखाए तो मैं, देखो ये पे अलाउंसेस मिलते हैं आपको, ये तो मिल गया आपको, कैफेटेरिया वगैरह मिलता है, पर्क्स मिलता है, और वेरिएबल रेटेड पे मिलता है आपका, रहता है बेसिकली कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से पेमेंट रहता है आपका, वो भी रहता है। इसमें पूजा बोनस कभी कभी बहुत अच्छा मिल जाता है। एंड आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं, और एक बेनिफिट्स आपका है, जैसे ये तो मिलता है ये, लेकिन सुपर एनुएशन बेनिफिट्स जो मिलता है 15 साल आपको कम से कम काम करना पड़ेगा, फिर मिलता है ये आपका कंटिन्यूअस। वो भी इसमें मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल जाएगा, उसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा, हाउस बिल्डिंग एडवांस मिल जाएगा, कन्वेंस एडवांस मिल जाएगा, लीज एकोमोडेशन मिल जाएगा, कंपनी एकोमोडेशन या लीज एकोमोडेशन मिल सकता है, HRA मिलता है, ये सब कुछ मिलता है भाई, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपया का है और फ्री है बेसिकली, किसके लिए, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, SC ST PWD कैटेगरी का फ्री है। 200 रुपया लगता है भाई, बहुत सारे PSUs में देखता हूँ 1000 रुपया लगता है, लेकिन यहाँ पर 200 है, बहुत बढ़िया। GailOnline.com पर जाके फॉर्म भरना है आपको, 12/11 से लेके 11/12 तक, बहुत बढ़िया है, 12/11 to 11/12, ठीक है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं भाई। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है, सो दैट टेंशन ज़्यादा ना हो। पेपर नहीं होगा, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यू मस्ट हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल। वो अंग्रेजी में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, पहले बताया तो मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम। सो प्रोसेस क्या होने वाला है देख लिए यहाँ पर। ग्रुप डिस्कशन होगा, GD बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंटरव्यू, दो चीज़ें। सो यू मस्ट हैव फंडामेंटल नॉलेज अबाउट GD, यू मस्ट नो something at least overall about the current scenario going on in the market in India, in the world even, उसके बारे में, बिकॉज उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब उससे रिलेटेड टॉपिक रहता है GD में, और इंटरव्यू में ये सब चीज़ होना चाहिए। तो आपका इंग्लिश अगर कमज़ोर है, इंग्लिश को बेटर करना है। अब इंग्लिश को बेटर कैसे करें, हमारा फंडामेंटल हिला हुआ है, ऐसा अगर आपका है तो आपके लिए हमारे पास सोल्यूशन है। फंडामेंटल से अच्छे लेवल तक मैंने इंग्लिश सिखा रखा है, टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखा है कि कैसे आप इंग्लिश बोल पाएंगे। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना, रिस्क मत लेना भाई। अगर आप एलिजिबल हो सो इम्प्रूव योर इंग्लिश, यू हैव टाइम राइट नाउ एटलीस्ट 2-3 मंथ्स, बिकॉज आफ्टर दैट शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल हैव गुड अपॉर्चुनिटी आफ्टर दैट, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा, एंड आप जल्दी ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन लिंक है। और ये चीज़ मैंने सिखाया है खुद, बिकॉज आई हैव स्ट्रगल लॉट टू स्पीक इंग्लिश। आई एम not from English medium school or any big school, from Hindi medium only, even Bengali medium must say that few initial years of my schooling from government college, from typical government college in the backward, very backward area, ठीक है। तो ऐसे कॉलेज से पढ़ के whenever you go outside and face challenges to speak in Hindi as well as to speak in English, then my dear you have to struggle a lot. So I have struggled a lot, but I have learned the process, I have learned it. Now I can speak very good English, my dear. I don't have any problem to speak English with anybody, any person, whoever that person may be. So if you want to get that level of fluency, it will take time, but at least you will have something if you go through my program, my course. Link description में जाओ, ज्वाइन करो, और उसमें एक प्रोमो कोड भी दिया है, उसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, उसको यूज़ करिए और पैसे थोड़ा बचाइए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है, फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए जो जेन्युइन जॉब होते हैं। थैंक यू।